हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने तहरीक इंसाफ को कलदम तंजीमों के शिद्दत पसंदों पर मुश्तमिल जत्था करार देकर पीटीआई से मुफाहमत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं और वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के हर किस्म के दबाव को मुस्तरद करते हुए रियासती ताकत से कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़म का इजहार किया है, जिसके बाद पीटीआई की तरफ से मुफाहमत के इशारे दिए जाने के बावजूद मुस्तकबिल करीब में किसी नतीजा खेज पेशरफ्त का इम्कान खत्म हो गया है। ताहम दूसरी जानिब तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी कशीदगी में कमी के लिए तमाम फरीकैन और इस्टेब्लिशमेंट को बाहमी कशीदगी के बजाय मुफाहमत का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान के सियासी हल्के आजकल इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की लचक दिखाने से साफ इनकार के बाद मुसाहमती सियासत पर अमल पैरा इमरान खान अपने मकासद के हुसूल के लिए अपनी सियासत में मुफाहमाना तर्ज अमल अपना सकते हैं। इस सवाल के जवाब में तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि इस बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ दुआ और ख्वाहिश ये की जा सकती है कि इमरान खान समेत सारे सियासी रहनुमा मुल्क की मफाद में मफाहमत पर मबनी रवैया अपनाएं। उनके ख्याल में मुल्क इस वक्त शदीद बहरान में है, IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा और पाकिस्तान को सख्त शराइत का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि मुल्क को दरपेश मुश्किल सूरत हाल ही इमरान खान और सियासी जमातों को मुफाहमत की तरफ ले आए। सहाफी जावेद फारूकी का ख्याल है कि इमरान खान मुज़ाहमती सियासत से अपनी मकबूलियत का गिराफ जितना ऊंचा ले जा सकते थे इतना ऊंचा वो ले जा चुके हैं। अब इन्हें अपनी मकबूलियत को इंतखाबी कामयाबी में ट्रांसलेट करना है और ये काम बगैर मुफाहमत के मुमकिन नहीं। ताहम जावेद फारूकी के ख्याल में इमरान खान अपने आप को मुल्क की सियासी जमातों से बहुत बुलंद तर समझते हैं और वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुफाहमत चाहते हैं ताकि इन्हें इंतखाबात में यकसा मौका मिल सके और वो नाअहली से बच सकें। कॉलम निगार सलमान आबिद का ख्याल है कि मुफाहमत की सियासत को अपनाना इमरान खान के अपने मफाद में भी है, इसलिए पीटीआई ने हुकूमत को बातचीत की पेशकश की है। अब बाल हुकूमत के कोर्ट में है। अगर इमरान और मरियम नवाज अपने अपने लहजों की तलखी को कुछ कम कर सके तो बात आगे बढ़ सकती है। तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि सियासत में कुछ भी पायदार नहीं होता। इमरान खान के माजी को देखते हुए उनकी किसी भी राय को हतमी करार देना आसान नहीं है। जावेद फारूकी का ख्याल है कि मुफाहमत की तरफ आना इमरान खान की मजबूरी है। वो हर धर्मी वाला रवैया अपना कर और मुल्क की 1 दर्जन से जायद सियासी जमातों को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले सकेंगे। इन्हें पाकिस्तान की जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाद सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि इमरान खान अपने जिन मुखालिफिन को चोर डाकू और पाकिस्तान के दुश्मन और गद्दार करार दे चुके हैं, इनसे मुफाहमत की सूरत में इनके बयानिए को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन बाज दूसरे मुबस्सरीन का ख्याल है कि चौधरी परवेज इलाही की मिसाल को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कॉलम निगार सलमान आबिद कहते हैं कि इन्हें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के सियासी अदम इस्तेहकाम को तशवीश की निगाह से देख रही है और इसकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात कई हिस्सों के बजाय एक ही मरतबा इकट्ठे हों और मुल्क में इस्तेहकाम आए। वो इस सिलसिले में बैक चैनल के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है। बाज़ मुबस्सरीन का मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल तरीन सियासी जमात को डिक्टेशन देना आसान नहीं है, लेकिन जावेद फारूकी समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे सियासी मुल्कों के सियासी निज़ाम में किसी सियासी जमात की गैर मामूली मकबूलियत इसके लिए मुसीबत का बाइस भी बन जाती है। इससे पहले कि इसे काबिल कबूल साइज में लाया जाए, इससे मुफाहमत की तवक्को बेजा नहीं। ताहम सवाल ये भी पैदा होता है कि सियासी मुफाहमत न होने के नताइज क्या होंगे। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि इस सवाल का जवाब हमें मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की माजी की तारीख में मिल चुका है। सियासतदान जब सियासी मसाइल खुद ना हल कर सके तो फिर माशाअल्लाह आता रहा है। मामलात सिविल हुक्मरानों के हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके बकौल अभी मौजूदा सूरत हाल में मुल्क का किसी ऐसे नतीजे की तरफ आना बहुत मुश्किल लगता है। बदतरीन मुल्की इक्तिसादी बहरान और माशरे में पाई जाने वाली गैर मामूली तकसीम के पेश नज़र यही मुनासिब है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपना किरदार अदा करके मुल्क को महाजाराई से निकालें और इस्तेहकाम की तरफ सफ़र शुरू करें।
मुजीबुर रहमान शामी समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होते दिखाई नहीं दे रही। कोई नहीं जानता कि मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम कब नसीब होगा। ऐसे में सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि सब फरीक मुल्क के मफाद में सोचें और महाजराई तर्क करके मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें। जावेद फारूकी कहते हैं कि अगर सियासी कुव्वत मुफाहमत की तरफ ना आए तो फिर मुल्क में ऐसा माहौल नहीं बन सकेगा जिसमें आने वाले दिनों में होने वाले सारे इलेक्शन काबिल कबूल हो सकें। इसलिए पहले मुफाहमत होगी, फिर इलेक्शन होंगे। उनके ख्याल में इन्हें यकीन नहीं है कि ऐलान करदा 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक हो सकेंगे। सलमान आबिद समझते हैं प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि किसी तरह हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट जल्द इंतखाबात कराने पर राजी हो जाएं। उनके मुताबिक अगर मई जून में इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो जाए तो इससे भी हालात में बेहतरी आने की तवक्को हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।